भगवान शंकराचार्य का इस श्लोक पर जो भाष्य है मैं पढ़कर बताता हूँ, क्योंकि मुझे ना संस्कृत आती है और ना मुझे कोई श्लोक याद रहते हैं। मैं तो जो मेरे गुरु ने सिखाया उतना ही समझता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ समझता भी नहीं हूँ, समझने की इच्छा भी नहीं है। तो मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार यह अनुवाद, इस प्रकार यह भाष्य है। श्लोक तो मैंने पढ़कर दिखाया था। परंतु जो निष्कामी पूर्ण ज्ञानी है, जो सन्यासी अनन्य भाव से युक्त हुए, अर्थात परमदेव मुझ नारायण को आत्म रूप से जानते हुए, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए, मेरी श्रेष्ठ निष्काम उपासना करते हैं, निरंतर मुझमें ही स्थित उस परमार्थ ज्ञानियों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ। मुझमें ही स्थित है उन परमार्थ ज्ञानियों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। उनके ये दोनों काम मैं स्वयं किया करता हूँ, क्योंकि ज्ञानी जनों का तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ। ज्ञानी जनों को मैं तो अपना आत्मा ही मानता हूँ और वह मेरा प्यारा है, और वह मेरा प्यारा है, इसलिए वे उपर्युक्त भक्त मेरे आत्मरूप और प्रिय है। तो हमने जो अनन्य भक्त है श्री कृष्ण भगवान के, तो उनकी तो हमने व्याख्या की कि जो भगवान की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान की और किसी दूसरे भगवान की नहीं करते, श्री कृष्ण भगवान की ही आराधना करते हैं, तो वो तो अनन्य भक्त है श्री कृष्ण भगवान के, दूसरे किसी को नहीं मानते। किंतु दूसरी व्याख्या अब जो है भाष्य में और भगवान शंकराचार्य ने बताई कि भगवान योगक्षेम उनका चलाते हैं जो ज्ञानी है, जो निष्काम भाव से परमात्मा की सेवा करते हैं आत्म भाव से। जो ज्ञानी है उसमें तो हमेशा सर्वात्म भाव रहता है और हर जगह वो तो परमात्मा ही को पाता है, दूसरा कुछ उसके आंखों से दिखता ही नहीं है। जो भी दिखता है सिर्फ परमात्मा ही दिखता है। तो अब ये दो अनन्य भाव के दो अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ हो गए। एक अनन्य भाव है कि जिसमें केवल श्री कृष्ण ही की पूजा करना है, आराधना करना है, अन्य किसी की नहीं। ये एक अनन्य भाव है जो भक्त लोग करते हैं। और ज्ञानी के लिए जो अनन्य भाव का अर्थ है कि एक परमात्मा ही है, अनन्य, दूसरा कोई है ही नहीं। एक परमात्मा छोड़कर दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं है। जो भी है, जो भी नाम है, जो भी रूप है, जो भी दिखता है, जो है त्रिकाल में, भूत में, भविष्य में और वर्तमान में, जो भी है रहेगा, वो सब परमात्मा ही है। दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। इसीलिए वो जो है अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, भगवान में ही रहता है, ईश्वर में ही रहता है, आत्मभाव में ही रहता है। तो इस दो प्रकार के बताया, एक भक्त का भाव और एक ज्ञानी का भाव। इस तरह अनन्य भक्ति के दो भाव है, अलग अलग भिन्न भिन्न दो भाव है। अब यह जो है व्याख्या जो की हुई है शंकराचार्य भगवान ने, तो उसमें उन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि
श्री कृष्ण के भक्ति करने वाले श्री कृष्ण की और वही अनन्य भक्ति करते, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। सिर्फ ज्ञानी को ही अनन्य भक्त बोला हुआ है। तो इस जो शंकराचार्य भगवान के भाष्य पर पूर्व पक्ष ऐसा है, किसी ने पूछा हुआ है कि अगर ज्ञानी का ही अगर योगक्षेम भगवान चलाते हैं तो फिर भक्त का कौन चलाता है?